आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे। अंतिम भोज। अख़मीरी रोटी का पर्व के प्रथम दिन जब फसह का मेमना बलि चढ़ाया जाता था तो शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि आप कहाँ चाहते हैं कि फसह का भोज तैयार करें। शिष्यों को यीशु मसीह ने बोला, दो शिष्यों को, कि जाओ, तुम जब जाओगे तो पास के गांव में एक व्यक्ति जल से भरा हुआ घड़ा लेकर के तुमको मिलेगा और तुम उसके पीछे पीछे चले जाना, और जिस घर में वो प्रवेश करेगा उस घर में जा कर के उसके मालिक से कहना कि प्रभु कहते हैं कि वो कमरा कहाँ है जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह अपना फसह का भोज खाएं। और वो दो शिष्य यीशु मसीह की आज्ञा मान के उस गांव में गए, और जब वो वहाँ पर गए तो उनको सचमुच में एक व्यक्ति मिला जो कि घड़ा अपने सिर पर लिए जा रहा था। ये दोनों उसके पीछे पीछे चले गए, और जिस घर में उस मटके वाले ने प्रवेश किया उसके घर में वो लोगों ने भी प्रवेश किया और मालिक से कहा कि प्रभु कहते हैं कि वो अतिथिशाला कहाँ है जहाँ पर मैं फसह का भोज खाऊं। और उस मालिक ने कहा कि चलो दिखाता हूँ, और उन्होंने एक सुंदर सजाया कमरा, अतिथि कक्ष जो था, वो उन शिष्यों को बताया और कहा कि यहाँ पर ही भोज तैयार करिए। और वहाँ पर उन्होंने जाकर फसह का भोजन तैयार किया। जब भोजन के लिए वो लोग बैठ गए तब यीशु मसीह ने कहा कि वो घड़ी आ पहुंची है, अब तो मैं संसार को छोड़ करके मुझे पिता के पास जाना है। उन्होंने अपने शिष्यों से अंतिम समय तक बहुत प्यार किया, और उसके बाद शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि वो यीशु को पकड़वाएं, और परमेश्वर पिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था कि वो परमेश्वर पिता के पास से आए हैं और उन्हें परमेश्वर पिता के पास ही वापस जाना है। और वो बहुत दुखी थे, बहुत ही व्याकुल थे, और उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और गमछे को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, और एक बर्तन लेकर के शिष्यों के पैर धोने लगे, और उसी अंगोछे से शिष्यों के पैर पोंछने लगे। जब यीशु शिमोन पतरस के पास आए तो वो प्रभु से बोला, हे प्रभु, आप मेरे पैर धो रहे हैं? यीशु ने कहा, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम बाद में समझोगे, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। पतरस ने कहा,
आप मेरे पैर कदापि नहीं धो सकेंगे। यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। शिमोन पतरस ने कहा, हे प्रभु, ये मेरे पैर ही तो क्या, यदि इस तरह है तो मेरा सिर को भी धो डालिए। यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका है, जो स्नान कर चुका है, वो शुद्ध है और उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। वो पूर्णतः शुद्ध है। और यीशु मसीह अपने पकड़ने वाले को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पूर्ण, सब लोग शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने सबके पैर धो लिए, तब यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो लोग तो नहीं समझे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे गुरु कहते हो और तुम ठीक कहते हो कि मैं गुरु हूँ। और तुमने देखा, जब मैं गुरु हो करके तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, क्योंकि सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होता है और न ही भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। धर्मशास्त्र के वचन के अनुसार ये कथन पूरा होना है, जो मेरी रोटी खाता है वही मुझे पकड़वाएगा। उसी ने मुझ पर लात उठाई है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उनका पकड़वाने वाला उनके शिष्यों में से ही एक है। तब यीशु मन में अति व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और सारे शिष्य संचय में पड़ गए और वो यीशु मसीह की ओर झुक करके पूछने लगे कि हे प्रभु, वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? और वो बारी बारी पूछने लगे, हे प्रभु, क्या वो मैं हूँ? क्या वो मैं हूँ? यीशु मसीह ने कहा कि जिसको मैं रोटी का टुकड़ा दूंगा, वही है वो मेरा पकड़वाने वाला। और पतरस ने भी झुक करके यीशु से कहा कि प्रभु, कौन है वो? और उसी समय यीशु मसीह ने टुकड़ा भिगा करके यहूदा को दिया और यहूदा से बोला कि जो कार्य तुझे करना है वो कर ले। और एकदम शैतान यहूदा के मन में समा गया और उसने वो टुकड़ा लिया और वहाँ से चला गया। और यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए और यीशु मसीह ने कहा बाकी शिष्यों से कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे दुख उठाने के पहले तुम्हारे साथ फसह का भोज खाऊं, क्योंकि जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक मैं इसे अब फिर से ना खाऊंगा। तब यीशु मसीह ने रोटी ली और परमेश्वर को धन्यवाद दे करके उसको तोड़ा और शिष्यों से कहा कि ये खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और मेरी स्मृति में यही किया करो। तब यीशु मसीह ने कटोरा लिया और वो कटोरा भी शिष्यों को दिया और कहा कि ये कटोरा मेरे स्वर्ग द्वारा स्थापित उस नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे लिए तैयार
किया जाता है और तुम्हें दिया जाता है, परंतु तुम जब भी इसको लोगे, मेरी लहू का स्मरण करके इसको पिया करना। और फिर यीशु मसीह बड़े दुखित हुए और उन्होंने कहा कि मानव पुत्र तो जैसा उसके लिए निश्चित किया गया है वो जाता है, परंतु धिक्कार है उस मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। शिष्य कुछ समझ नहीं पाए और यहूदा उसी समय उनके पास से चला गया।